एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इन द फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। तो यहाँ आप पिक्चर में देखिए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। इसमें आप देखिए पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये पी आर जो है ना ये पी क्यू के बड़ा है, और पी एस यहाँ पर देखिए ये जो पी एस है वो बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। ये देखिए क्यू पी आर को पी एस क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। यह प्रूव करना है, इसको ध्यान से देखिए। एंगल पी एस आर, पी एस और आर ये वाली एंगल ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू, इस वाली एंगल से ग्रेटर है। हमें यह प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ही देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका पहले नेमिंग में 1 2 3, ये 5, ये 6 और ये 4, हमने नेमिंग इसका 1 2 3 4 5 6 से कर दिया है। इसके पीछे वजह है कि हमारा जो प्रोसेसिंग होगा वो थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में होगा, अन्यथा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखिए पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहां लिखा है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, तो हमने लिख दिया पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। तो अब आप यहां पर देखिए, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर रहा हूं। आप इस पूरे ट्रायंगल में आपको देखना है पी आर साइड को। तो इस पी आर के सामने वाली जो एंगल है ना, ये एंगल 4 है, तो हमने यहां पर एंगल 4 लिख दिया। ये साइन एज यूजुअल रखेंगे। अब पी क्यू को देखिए, ये पी क्यू पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो पी क्यू के सामने वाला एंगल देखिए ये एंगल 3 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया एंगल 3। अब आपको यहां पर रीजन देना होगा। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, यानी कि ट्रायंगल में अगर जो लार्ज साइड होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पी आर के सामने वाला जो साइड है एंगल है एंगल 4, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3। अब आप चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पी एस बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल पी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हम लिख देंगे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। आपको रीजन लिख देना है, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, यानी कि इस एंगल को, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम छोटे ट्रायंगल में देखेंगे। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एंड एस में, ये देखिए पी क्यू और एस ये वाली ट्रायंगल है। अगर यहां पर हम लिखें एंगल 6, मैं आपको बताऊंगा भी। अगर देखिए इसका एक मैं छोटा सा पिक्चर यहां बना रखा हूं। पी क्यू एस में देखिए, अगर 6 को अगर हम एक्सटीरियर एंगल मान लें तो इसके साथ वाला एंगल छोड़कर, यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 के सम के बराबर हो जाएगा। यह एक्सटीरियर एंगल का यही रूल होता है। तो हमने लिख दिया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, और इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लूंगा और यहां पर मैं क्लू दे दूं एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल 6 इन ट्रायंगल पी आर एस। अब आप जरा ट्रायंगल पी आर और एस देखिए, यहां भी हमने ये छोटा सा पिक्चर बना रखा है पी आर एस। अगर इस एंगल को मैं एक्सटीरियर एंगल मान लूं, यानी कि एंगल 5 को एक्सटीरियर एंगल मान लूं, तो इसके साथ वाला एंगल को छोड़कर एंगल 2 और एंगल 3 के सम के बराबर हो जाएगा। यह एक्सटीरियर एंगल का यही प्रॉपर्टी है, साथ वाला छोड़कर बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप यहां पर लिख दीजिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इसको मैंने इक्वेशन मार्क कर दिया थर्ड। यहां पर भी आप क्लू लिख दीजिए, रीजन लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है एंगल
5 है। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जरा फर्स्ट देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर देखिए, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, इसके नीचे वाली लाइन को एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। आप इसको देख सकते हैं, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3। सबसे पहले हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिखाया था, क्योंकि पीएस बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इस दोनों में मैं एंगल 1 और एंगल 2 अगर ऐड कर दूं, तो चूंकि ऐड करने दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इसमें ऐड कर दिया, एंगल 4 एज यूजुअल, साइन एज यूजुअल है, और इस यहाँ पर एंगल 3 है ना, यहाँ पर मैं एंगल 2 ऐड कर दे रहा हूं, और यहाँ पर एंगल 3 एज यूजुअल है। तो देखिए हमारा ये फॉर्म बनकर तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकेंड में देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बदले में हम एंगल 6 लिख सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल 6। और यहाँ पर देखिए एंगल 2 और एंगल 3, यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन थर्ड में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 5। और रेफरेंस में आपको दे देना होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इससे आप समझ लेना। एंगल 6 को आप देखिए कहाँ है पिक्चर में, एंगल 6 यहाँ पर है, तो इसको लिखा जा सकता है एंगल PSR। और एंगल 5 को भी देख लीजिए, तो इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल PS एंड Q। तो हमने एंगल 6 के बदले में हमने लिख दिया एंगल PSR, और एंगल 5 के बदले में हम लिखेंगे एंगल PS एंड Q। हमें यही शो करना था कि एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए यह एक लाइन एक्स लाइन है, ये वाली लाइन को हमने एक्स लाइन ले लिया, और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, तो Q से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन QR एक्स लाइन के ऊपर हमने देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी पॉइंट से Q पॉइंट से हमने एक कोई दूसरी लाइन ले लिया, इस एक्स लाइन पर P पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि Q पॉइंट से देखिए दो लाइन है, एक QR और ये QP, जबकि QR क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो आपको दिखाना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PQR, और यहां पर देखिए एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि QR लेस देन PQ। यहां पर देखिए ये QR है ना जो परपेंडिकुलर है, ये QR को हमने छोटा बना दिया, मतलब कि ये छोटा है किसी दूसरे लाइन से, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है कि QR, क्वेश्चन में भी यही कर रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो शॉर्टेस्ट होता है किसी दूसरे लाइन से। तो चलिए अब हम क्या इसे लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए एंगल P को हम एज यूजुअल रखेंगे, Q को भी हमने एज यूजुअल रखा, लेकिन एंगल R देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल Q दोनों को मिलाने पर वह इक्वल होता है 90 डिग्री के, यानी कि आप कह सकते हैं अगर किसी एक एंगल की बात
की जाएगी एंगल P, तो स्वाभाविक है कि वो 90 डिग्री से छोटा होगा। Q भी 90 डिग्री से छोटा होगा क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल P लेस देन 90 डिग्री, तो हम देखिए इसे अब हम लिखेंगे एंगल P एज यूजुअल हमने लिख दिया, लेस देन का भी साइन लगा दिया। 90 डिग्री को देखिए इस ट्रायंगल में 90 डिग्री को हम एंगल R भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया एंगल R। अब हम क्या करेंगे, एंगल P के सामने वाली साइड को देखिए, यह QR है, तो हमने लिख दिया QR, फिर ये लेस देन का साइन। आप एंगल R को देखिए, एंगल R के सामने वाली साइड है, इसको हम QP लिख सकते हैं या PQ लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया PQ। अब यहां पर देखिए यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि QR लेस देन PQ, या आप ऐसे कह सकते हैं कि PQ ग्रेटर देन QR। तो आप यहां पर देखिए एंगल R को, यह 90 डिग्री है, सबसे बड़ी एंगल है, तो यह सबसे बड़ी एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी यानी कि PQ होगी, वह सबसे बड़ी साइड होगी, इसीलिए यहां पर लिखा गया है PQ ग्रेटर देन QR। हमें यही प्रूव करना था, तो इसके लिए हमें रीजन भी लिखना होगा। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। 9th क्लास की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।